हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स विद पवन वर्मा। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेली टास्क का डे 4 का सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आपने सॉल्व किया होगा। आपको हर रोज़ फर्स्ट हाफ में ही मिल जाती है क्वेश्चन, ताकि आप ट्राई करें 5 क्वेश्चन जो आपके बैंकिंग के एग्ज़ाम या एसएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है और क्वेश्चन अच्छे होते हैं। आप अगर उसको ट्राई करेंगे तो एक रिकैप हो जाएगा, आपका रिवीजन, क्विक रिवीजन हो जाएगा जो भी चैप्टर आप पढ़े हो, और आपको ये पता चलेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, तो अभी हम लोग ये डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए देखते हैं। ये छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको अगर डेली का टास्क नहीं मिल रहा है तो आपको ये ज्वाइन करने की ज़रूरत है कि टेलीग्राम चैनल मैथ्स विद पवन वर्मा, ये ज्वाइन कर लीजिए। आपको डेली का टास्क आपको वहाँ मिल जाया करेगा, राइट। या तो फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन करते हैं तो भी हो जाएगा। उसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप अगर डिस्क्रिप्शन में उस लिंक को ज्वाइन करते हैं तो आपको डेली का टास्क या फिर जो भी जैसे कि जीडी का डिस्कशन हो रहा है, अभी ये हो रहा है, कुछ टाइम में हम एसएससी सीजीएल का भी डिस्कशन करेंगे, राइट। तो वो सारे नोटिफिकेशन या फिर उसकी पीडीएफ फाइल आपको वहाँ मिल जाया करेगी। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक। इंस्टाग्राम में मैथ्स विद पवन वर्मा या फिर आई पवन वर्मा, दिस इज़ माई पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट एंड दिस इज़ मैथ्स विद पवन वर्मा अकाउंट। तो आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो वहाँ से आपको लगातार सारे अपडेट कब क्या आने वाला है या कब क्या आ रहा है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। तो चलिए क्वेश्चन का डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन हैं, जितना जल्दी हम कवर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझेंगे और हर एक क्वेश्चन को किस तरीके से डील किया जा सकता है उस तरीके से समझेंगे, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आई होप आपने किया होगा, बड़ा इजी क्वेश्चन था, लाइक ये एवरेज चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, राइट। तो क्या कहता है क्वेश्चन को समझते हैं। तो कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय अ टाइपिस्ट ऑन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे इज 39। एवरेज नंबर ऑफ पेज कितना टाइप करता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, 3 दिन का एवरेज कितना बता रहा है 39। तो 39 3 टाइम्स कितना हो जाएगा, तो दैट इज़ 120 एंड 27, दैट इज़ 90 प्लस 27 इज 117, करेक्ट। तो 117 पेजेस टाइप होती है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे में। देन एवरेज नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय टाइपिस्ट ऑन ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे इज 26। यानी कि मंडे को छोड़कर बता रहा है, बोल रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे एवरेज कितना होता है। तो यहाँ पे एवरेज बता रहा है 26 है, राइट। तो 26 3 टाइम्स इज लाइक 78, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को 117 पेजेस टाइप करता है और ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को 78 पेजेस टाइप करता है। तो कह रहा है कि इफ़ द टाइप इज टाइप्ड 36 पेजेस ऑन थर्सडे, द नंबर ऑफ पेजेस टाइप्ड बाय हिम ऑन थर्सडे इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ मंडे, दैट ऑन मंडे। यानी कि देखो यहाँ पे लास्ट का सेंटेंस से बता दिया है कि थर्सडे को 36, यानी कि थर्सडे को 36 पेज टाइप करता है। तो मुझे क्या बताना है, हमें बताना है कि नंबर ऑफ पेजेस टाइप ऑन थर्सडे इज़ व्हाट परसेंट, कितना परसेंट कम है मंडे के अकॉर्डिंग। मंडे के अकॉर्डिंग यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज, कितना परसेंट कम है, राइट। मोर और लेस की बात हो रही है। तो पहले हम बात करते हैं इसी इक्वेशन में कि थर्सडे का अगर 36 है तो ट्यूसडे, वेडनेसडे कितना होगा। तो ट्यूसडे, वेडनेसडे कितना होगा, तो मुझे पता है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे टोटल है 78। उसमें से अगर मैं 36 माइनस कर दूं, उसमें से अगर 36 माइनस कर दूं तो कितना आएगा। 36 माइनस करेंगे तो दैट इज 6 गया तो 70, और 70 में 30 गया तो कितना आएगा 42, राइट। 42, यस 42 पेजेस टाइप हो रही है कब, तो 42 पेजेस टाइप हो रही है ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दोनों कॉमन है यहाँ पर, राइट। ट्यूसडे एंड वेडनेसडे में 42 पेज अगर टाइप हो रहा है तो उसमें से अगर 42 माइनस कर दें 117 में,
117 क्या था, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, उसमें से 42 अगर माइनस कर दूं तो मंडे को कितना टाइप हो रहा है ये पता चल जाएगा। तो मंडे को कितना टाइप हो रहा है तो 42 सब्सट्रैक्ट करते हैं, पहले इसमें से 7 किया तो 35 और 10 किया तो 90, पहले से 7 माइनस करते हैं, 7 माइनस किया तो हो गया ये 110 में से 7 किया तो 35 और ये 110 में 35 और जाएगा तो कितना बच जाएगा ये 75, राइट। 25 एंड 17, 25 प्लस 7 इज 32 एंड 42, 75 बच जाएगा। तो 75 पेजेस टाइप हुई थी मंडे को, 75 पेजेस वर टाइप्ड ऑन मंडे एंड थर्सडे को कितना हुआ था तो वो आपको क्वेश्चन में ही बता दिया कि 36 पेजेस टाइप हुई थी। तो मुझे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस टाइप ऑन थर्सडे, थर्सडे को जो पेजेस टाइप हुई थी दैट इज 36 इज व्हाट परसेंट लेस देन मंडे। लेस देन की बात कर रहा है, राइट, लेस देन, मोर देन, लेस देन जब बात करता है तो आपस में मुझे दोनों मंडे और थर्सडे की बात कर रहा है। तो मंडे को 75 पेजेस टाइप हुई थी और थर्सडे को 36 पेजेस टाइप हुई थी। कंपेयर करना है लेस देन दैट ऑन मंडे, तो मंडे से कंपेयर करना है, मतलब 75 डिनोमिनेटर में जाएगा और ऊपर में क्या होगा तो दोनों का आपस में सब्सट्रैक्ट करके वैल्यू लिख देंगे आप। तो सब्सट्रैक्ट अगर करूँ मैं तो दिस इज़ लाइक 6 माइनस किया तो 69 एंड 39, राइट। 75 में 36 अगर जाएगा तो 69 एंड 39, 69 माइनस 30, ओके फाइन। दिस इज व्हाट परसेंट ऑफ दिस वन, तो दिस इज लाइक 3 टाइम्स, दिस इज लाइक 4 टाइम्स, 3 से इसको कैंसिल करते हैं तो 1 एंड 3, 13 इंटू 4 इज 52% लेस है, आंसर आएगा 52% लेस, यानी कि ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे। फाइन, मंडे थर्सडे कितना परसेंट कम था तो थर्सडे दैट इज इससे इस 75 से 39 कम है ये, तो 39 इज़ व्हाट परसेंट ऑफ 75 वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये हमें करना था, इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व किया, राइट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे स्क्रीन पे है, कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 बिलोंग कर रहा है किससे, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। तो कह रहा क्या रहा है कि x वॉज इन्वेस्टेड, x रुपीज़ वॉज इन्वेस्टेड इन स्कीम A which offers simple interest at 10% per annum for 2 years। x रुपीज़, प्रिंसिपल क्या है तो x रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 10% पर एनम, ओके, टाइम कितना है, टाइम है 2 ईयर, ठीक है। द अमाउंट रिसीव्ड, उसके बाद सेंटेंस में कहता है अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम ए, ये स्कीम ए है, स्कीम ए से जो वैल्यू, जो अमाउंट मिला, जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो दोनों मिलाकर आया, वॉज री इन्वेस्टेड या वॉज इन्वेस्टेड अगेन, कहाँ, इन्वेस्टेड इन स्कीम बी विच ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों के लिए। तो जो भी अमाउंट यहाँ से आएगा सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, ये जो था ये सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग था, राइट, दिस वाज सिंपल इंटरेस्ट। और स्कीम बी की बात करें तो स्कीम बी में क्या कह रहा है कि रेट दिया हुआ है 20% पर एनम, स्कीम बी में रेट दिया हुआ है 20% पर एनम। टाइम कितना है तो टाइम दिया हुआ है अगेन 2 ईयर्स, और यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, तो प्रिंसिपल क्या है तो यहाँ का अमाउंट, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आएगा वो अमाउंट यहाँ पे है, फाइन, यहाँ पे उसका अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हम। तो कह रहा है कि 2 सालों के लिए 20% करके कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम, कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करेंगे हम। तो हमारा टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम बी इज़ 5356.8। यहाँ पे जो अमाउंट बनता है, यहाँ पे जो अमाउंट बन रहा है वो कितना बन रहा है तो 5356.80। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, हमें यहाँ का प्रिंसिपल बताना है कि भाई ये प्रिंसिपल क्या है। बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, आप इसको कर सकते हैं।
तो मैं आपको पहले यहाँ से हम लोग को जाना पड़ेगा, इस पोजीशन से हमें यहाँ तक पहुँचना है, क्योंकि ये वैल्यू हमें पता है। चलो छोटी छोटी बातें करते हैं। ये जो कैलकुलेशन हो रही थी, ये हो रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट, करेक्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल तक कैलकुलेशन कर रहा था और रेट क्या थी 20% पर एनम, 20% पर एनम। तो 20% के हिसाब से 2 सालों में कितना इंटरेस्ट आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा, तो आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। 20 + 20, 20 + 20 + 20 × 20/100, राइट। मैं ये इसका यूज़ कर रहा हूँ, मतलब यहाँ इस जगह पे मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ x + y + xy/100। अगर मैं इसको यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे कह रहा है 20xy जो होगा 2020 होगा, क्योंकि दोनों साल 20% करके लगेगा। तो कितना इंटरेस्ट आएगा, तो मैं जान रहा हूँ कि कितना आएगा, 20 + 20 = 40 एंड 2 × 2 = 4, 44% आएगा। यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 44%। और जो प्रिंसिपल रही होगी, वो प्रिंसिपल बाय डिफ़ॉल्ट 100% रही होगी। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ये जो अमाउंट दिया हुआ है ये कितना हो जाएगा, तो मेरे को पता है कि 100% + 44%। अमाउंट होता क्या है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो 100 + 44 यानी कि ये जो वैल्यू गिवन है दिस इज़ लाइक 144%। ये समझने की बातें हैं, टाइम इतना लगना नहीं चाहिए, कैलकुलेशन भी हो जाएगा। अगर नंबर इस तरह का दिया हुआ है तो कैलकुलेशन भी हो ही जाएगा। तो 144% का वैल्यू है 5356.8। तो 144% की वैल्यू अगर है तो 100% की वैल्यू निकालते हैं। तो लिख रहे हैं कि 5356.80। अब पॉइंट को रिमूव करेंगे तो बाई में 100 आएगा, सिंपल सी बात है, और डिवाइडेड बाई 144%। तो हमें 100% की वैल्यू निकल के आएगी। 100% की वैल्यू जब निकल के आएगी तो ये वैल्यू हमें यहाँ का प्रिंसिपल बताएगा कि भाई यहाँ पे हमने स्कीम बी में कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे, राइट। अगर मैं पॉइंट को रिमूव करूँ तो वो 100 कट जाएगा, ये पॉइंट को रिमूव करूँ तो ये 100 कट जाएगा, और 144 पता है कि 12 के टेबल में आता है। तो 12 के टेबल से डायरेक्टली काटना शुरू कर दो। तो 12 के टेबल में दिस इज़ लाइक 4 × 48 गया तो 5 कैरी बच गया, 55 अगेन 4 टाइम्स जाएगा, 48 फिर से कटा तो कितना बचा 76, 72 आएगा 6 टाइम्स, और 48 बचा तो 4 टाइम्स अगेन एंड 0। तो ये हमारा कट गया 12 से। फिर एक 12 बचा हुआ है, 12 से वापस से काट दीजिए। तो 12 से वापस से काटता हूँ तो मैं 36 आएगा 3 टाइम्स, 36 आया 3 टाइम्स, एंड बचा 86 यानी कि 84 आएगा 7 टाइम्स, और 24 आ गया 2 टाइम्स एंड 0, यानी कि 100% की वैल्यू आ गई 37। यानी कि जो स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट किया था, है ना, जो इन्वेस्टेड इन स्कीम बी जो किया था वहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया था, तो आया 3720, इतना पैसा इन्वेस्ट किया था। मतलब जो स्कीम ए में इन्वेस्ट करने के बाद इंटरेस्ट आई थी, इंटरेस्ट को ऐड करके जो स्कीम बी में इन्वेस्टमेंट किया वो 3720 था। तो 3720 इन्वेस्टमेंट थी स्कीम बी की, यानी कि यहाँ का प्रिंसिपल पता चल गया। नाउ यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो रही थी और 10% करके कैलकुलेशन हो रही थी। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल तो बराबर होता है, हमें तो ये बात पता है कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल बराबर होता है। तो 2 सालों में कितना आएगा, तो 10 + 10 20% आएगा। यानी कि ये अगर 100% है, अगर ये 100% है तो इसका इंटरेस्ट बनेगा 20% और अमाउंट बनेगा 120%। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है 3720 दैट इज़ 120%। तो 100% की वैल्यू निकालिए, तो 100% निकालोगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, प्रिंसिपल यानी कि x की वैल्यू पता चल जाएगी। 6 से कैंसिल करता हूँ, 6 टाइम्स 2 टाइम्स एंड 0, 62 5 टाइम्स इज़ 310 एंड 0, यानी कि 3100 रुपया x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आ गई 31, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर हो गया, राइट। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने सॉल्व कर लिया। फाइन, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखो। क्वेश्चन नंबर 3 टाइम एंड वर्क से बिलोंग कर रहा है, क्योंकि ये देख के पता चल रहा है 24 गर्ल्स वर्क्स फॉर 4 days ऑन अ प्रोजेक्ट कंप्लीट 1/9 ऑफ द वर्क। तो मैं इस बात को लिखता हूँ कि 24 गर्ल्स जो हैं 4 दिनों में 4 days में कितना काम कर रहे हैं, 1/9। अगर मैं इनमें बात करूं कि भाई गर्ल्स को इसी स्टेटमेंट को, सिर्फ यहाँ तक ही हम स्टेटमेंट को पढ़ें हैं और इस स्टेटमेंट को कंप्लीट करना चाहें कि भाई
पूरा काम करने के लिए गर्ल्स कितना लेंगी, 24 गर्ल्स पूरा काम करेंगी तो कितना लेगी, तो पूरा काम होता है 100%। तो पूरा काम 100% होता है मतलब 1 मतलब 100%। तो इसको ये तो वर्क है ना, ये क्या है, ये तो वर्क है ना, तो इसको 1 बना दो, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कट जाएगा तो 1 बन गया, तो 9 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब पता चला कि 24 गर्ल्स जो है ना वो 36 डेज़ में पूरा काम ख़त्म कर देंगे। ये बात एक पता चल गया इसी स्टेटमेंट में। आगे की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो कहता है कि 30 बॉयज़ वर्क फॉर नेक्स्ट x डेज एंड कंप्लीट 1/3 ऑफ इट। ठीक है, उसके बाद 30 लड़के आते हैं, इस बात को यहाँ लिख रहा हूँ मैं कि उसके बाद 30 बॉयज़ काम करते हैं, फॉर नेक्स्ट x नंबर ऑफ डेज काम करते हैं और 1/3 ऑफ द वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल्स है तो यहाँ से कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि इफ़ आफ्टर x + 4 डेज, x + 4 डेज, देखो 4 डेज यहाँ हो गया था और x डेज यहाँ हो गया, तो इसके बाद की बात कर रहा है ना। इसको इस तरह से भी समझते हैं कि भाई ये काम है तो x नंबर 4 डेज गर्ल्स ने काम किया और फिर x डेज बॉयज़ ने काम किया, तो इतने दिनों के बाद अब काउंट कर रहा है। तो 24 गर्ल्स एंड 30 बॉयज़ वर्क्स टुगेदर एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 6 होल 2/3। तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज़ दोनों काम कर रहे हैं आफ्टर x + 4 डेज़ में। आफ्टर x + 4 डेज बॉयज़ और गर्ल्स दोनों मिलकर काम करते हैं, तो रिमेनिंग वर्क जो है ना 6 होल 2/3 डेज, 6 होल 2/3 मतलब हो गया 20/3, 6 होल 2/3 मतलब हो गया 20/3। तो मैं इस बात को लिखता हूँ कि भाई 24 गर्ल्स प्लस 30 बॉयज़ 20/3 डेज में, 20/3 डेज में कितना काम करता है, रिमेनिंग काम कितना है। तो मेरे को पता है कि भाई जब गर्ल्स काम कर रही थी, जब गर्ल्स काम कर रही थी यहाँ पे, जब गर्ल्स काम कर रही थी तो कितना काम हो रहा था, 1/9 काम हो रहा था, यहाँ पे 1/9 काम हो रहा था, राइट। जब गर्ल्स काम कर रही थी तो 1/9 काम हुआ। और फिर जब x नंबर ऑफ डेज बॉयज़ काम किया था यहाँ पे, तो बॉयज़ जब काम कर रहे थे x नंबर ऑफ डेज में तो 1/3 काम हुआ था, तो 1/3 काम और हो गया था। तो पूरा काम में से कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है, टोटल में से ये सब्सट्रैक्ट कर दो। टोटल में से ये सब्सट्रैक्ट जब आप करेंगे 1 माइनस दिस वन, तो दिस इज़ लाइक 9 एंड दिस इज़ लाइक 4/9, 1 माइनस 4/9 बिकम्स 5/9, यानी कि 20/3 डेज में 5/9 वर्क करते हैं ये दोनों मिलकर। 20/3 डेज में 5/9 पार्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट करते हैं। ठीक है, सिंपल सा बात। अगर मैं इसकी ही बात करूं, जैसे कि पूरा काम ये अगर करेंगे तो कितना, तो पूरा काम करेंगे तो मुझे पता है कि पूरा काम होता है 100%। तो 100% इसको बनाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे ऑलरेडी 5/9 है तो उसका रिवर्स, उसका रेसिप्रोकल में उसको मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये 1 बन जाए। जब इसको मैं कैंसिल करता हूँ तो ये 1 बन गया, यानी कि पूरा काम हो गया। तो यहाँ पे 9/5 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी 9/5 मल्टीप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे जब 9/5 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो गया 4 टाइम्स, यानी कि 24 गर्ल्स 30 बॉयज़ 12 डेज़ में, यानी कि 12 डेज़ में पूरा काम ख़त्म कर देता है, राइट। 36 डेज़ में 24 गर्ल्स करती हैं पूरा काम। और बॉयज़ के बारे में ये पता है हमें फ़िलहाल। हमें पूछ क्या रहा है, हमें पूछ रहा है इन हाउ मेनी डेज विल 30 बॉयज़ टेक टू कंप्लीट द होल वर्क। अगर 30 लड़के ही पूरा काम को करेंगे तो कितने दिन में काम को ख़त्म कर देंगे। तो 30 लड़के अगर पूरा काम करेंगे तो मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों है, राइट। यहाँ पे बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों है, तो 12 डेज़ में काम ख़त्म होता है। तो मैं कहता है एक दिन में काम कितना काम होगा, एक दिन में कितना काम होगा, तो 1/12। यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है गर्ल्स प्लस बॉयज़, ठीक है। एक दिन का काम 1/12। और गर्ल्स की बात करें तो टोटल 24 गर्ल्स 36 डेज़ में काम को ख़त्म कर देंगे, राइट। तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो 1/36। यहाँ कौन है, तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स है, राइट। अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स में से गर्ल्स को सिर्फ माइनस कर दें तो क्या बॉयज़ का निकल के आएगा कि बॉयज़ का एक दिन का काम कितना है। तो इसको सब्सट्रैक्ट जब आप करोगे तो एलसीएम कितना आएगा, 36 ही आएगा। और दिस इज़ 3 - 1 2 आएगा, 2/36 मतलब 1/18। तो ये आ गया बॉयज़ का,
ये आ गया बॉयज़ का 1/18। तो इसका मतलब पता चला कि इन 18 डेज़, आंसर हो गया ये 18 हमारा, कि 18 दिन में लड़के जो है 30 बॉयज़ जो हैं 18 दिन में वो काम को ख़त्म कर देंगे। तो इस तरीके से हमने ये सवाल को सॉल्व कर लिया, राइट। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, हमें x का वैल्यू भी पता करने बोलता ना, तो हम x की वैल्यू निकाल देते हैं। हाँ, 1/3 काम कर रहा था, लड़के कितने काम कर रहे थे, तो 1/3 काम कर रहे थे। तो पूरा काम करते हैं वो 18 दिनों में, तो 18 दिनों में 1/3 काम कितना होगा इसका, 1/3। अगर मैं इसका 1/3 ही निकाल दूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू 6 आएगी, है ना। इसका मतलब अगर x की वैल्यू अगर पूछा होता ना तो 6 डेज आ जाता, लेकिन मुझे पूछ रहा है कि 30 बॉयज़ कितने दिन में पूरा काम करेंगे, तो आंसर इज़ 18। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है वेसल ए एलिगेशन मिक्सचर, राइट। क्या रहा है कि वेसल ए कंटेन x लीटर्स ऑफ मिल्क एंड वेसल बी कंटेन y लीटर्स ऑफ वाटर। ओके, दो कंटेनर है, दिस इज A, दिस इज B। इसमें x लीटर ऑफ क्या है, मिल्क है, x लीटर ऑफ मिल्क है। इसमें y लीटर ऑफ क्या है, वाटर है, ठीक है। इसमें y लीटर ऑफ वाटर है। तो कहता है कि फ्रॉम वेसल A एंड B 60% ऑफ मिल्क, 60% of milk and 12% of water was taken and mixed into vessel C। अच्छा, यहाँ से 60% हम लेंगे और यहाँ से कितना लेंगे, यहाँ से लेंगे हम 12% और इसको मिला देंगे हम वेसल C में, मतलब मिल्क और वाटर यहाँ भी मिल जाएगा। तो कह रहा है कि 60% and 12% of water is taken and mixed in vessel C। The ratio of the quantity of milk to water in vessel C is 25:4। यहाँ पे जो रेशियो बनेगी वो रेशियो बनेगी 25:4, ये मिल्क ये वाटर। ओके। अब और क्या बता रहा है, और बता रहा है कि इफ़ x was 20 लीटर मोर देन y, ये x की बात कर रहा है, ये x की बात कर रहा है कि दिस x इज 20 लीटर मोर देन y, देन व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन C। मिल्क की क्वांटिटी C में कितनी है आपको ये बताना है, ठीक है। तो एक इक्वेशन, मतलब वेरिएबल्स जो x y दिया हुआ है ना, वो आप एक इक्वेशन एक वेरिएबल में रख सकते हो। मैं बोल रहा हूँ कि अगर वेसल B में y लीटर है तो y के अकॉर्डिंग दिस इज 20 लीटर ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो कह रहा है कि 20 लीटर ज़्यादा है। तो मैं क्या इसको इसमें से क्वांटिटी की बात करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि ये y + 20 है। बिल्कुल x के जगह पे मैं कह सकता हूँ ना कि x इज इक्वल टू y + 20, y से 20 ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अगर y + 20 है तो इसमें से हम कितना ले रहे थे, इसमें से ले रहे थे 60%। तो मैं लिख रहा हूँ 60% मतलब 3/5, तो 3/5 हम ले रहे हैं कहाँ से, तो हम ले रहे हैं y + 20 से। दिस इज मिल्क, दिस इज मिल्क, ठीक है। अब 12% कहाँ से ले रहे हैं, तो 12% ले रहे हैं हम y से, y एज इट इज़ है। तो वाटर हम कहाँ से, y से ले रहे हैं 12%। 12% कहने का मतलब कितना हो जाएगा, 3/25, 3/25, 12% का फ्रैक्शन वैल्यू ऑफ y। तो ये हो गया, और दोनों जब मिलाता हूँ मैं तो मिल्क और वाटर का रेशियो बनता है 25/4। तो ये आपको कैलकुलेट करना है, ये आपको सॉल्व करना है। तो मैं कह रहा कि चलो सॉल्व करते, तो 3 कट गई, 5 से ये 5 हो गई, और 5 ऊपर चला जाएगा, तो 5 ऊपर चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5y + 5 × 20 इज लाइक 5 × 20 इज 100। ओके। और फिर यहाँ पे y है और यहाँ पे 25/4 है। तो यहाँ पे और कैंसिल होगा, देखोगे यहाँ पे 5 को काट दूँ तो ये 20 ही हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, राइट। तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4 × y इज़ 4y, और 4 × 20 इज़ 80, एंड y × 5 इज़ 5y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो 4y इधर जाके सब्सट्रैक्ट होगा, y की वैल्यू 80 आई। मतलब मुझे पूछा था क्या,
क्या पूछा था जी? मिल्क पूछा था ना, कि मिल्क कितना है कंटेनर सी में, मतलब मेरे को ये पूछ रहा है, मेरे को ये पूछ रहा है 25 की वैल्यू कितनी है। तो मैं कह रहा कि y की वैल्यू अगर 80 है तो ये तो 100 है ना। अब ये 100 है तो इसमें से 60% ले रहे थे ना आप, 100 है तो 60% ले रहे थे ना आप, तो 60% ले रहा तो 60 ही तो आंसर होगा, क्योंकि वो 20 ज़्यादा है। हाँ, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन वेसल बी, तो 25 का वैल्यू हो जाएगा 60, और यहाँ से 12% ले रहे थे, तो 12 इंटू 8 इज़ 10.8, राइट। 12% ऑफ 80 कितना होगा? तो 4/5, 12, दैट इज़ लाइक हाउ मच? 12% इज़ लाइक हाउ मच? तो मैं कह रहा 80 का 12% यानी कि 3/25। हमें पूछा नहीं है बट हम पता कर रहे हैं कि 80 का 12% कितना होगा। तो मैं कह रहा कि 25 का मतलब अगर ये है तो 4 का मतलब भी वही निकलेगा। 10% हो जाएगा 8, और 0.8 11.8, 1% विल बी 0.8 तो ये हो जाएगा 11.8। इस तरीके से आएगा। मेरे को मिल्क पूछा है तो मिल्क की वैल्यू आ गई 60। मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी? 60, राइट। बिल्कुल, तो आंसर हो गया 60। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, टास्क का लास्ट क्वेश्चन कहता है, पार्टनरशिप से बिलोंग कर रहा है आपका लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है प्रकाश, सुनील एंड विकास, प्रकाश, सुनील एंड विकास स्टार्टेड अ बिजनेस जॉइंटली इन्वेस्टिंग 11 लाख, 16.5 lakh and 8.25 lakh respectively. The profit earned by them in the business at the end of 3 years, was 19.5. तो what will be the 58% of सुनील शेयर in the profit? सुनील की शेयर क्या होगी? 58% ऑफ सुनील शेयर कितना होगा? जो भी सुनील का शेयर आएगा उसमें से 58% कितना होगा, आपको ये बताना है। तो मैं इसको करता हूँ, प्रकाश, सुनील एंड विकास। प्रकाश ने कितना लगाया? 11 लाख। तो 0 नहीं लिखते हैं, ऐसे कैलकुलेशन करते हैं। प्रकाश ने कितना लगाया? 11, और सुनील ने लगाया 16.5, एंड विकास ने लगाया 8.25, और सब ने 3-3 साल के लिए लगाया, राइट। सब ने 3-3 साल के लिए लगाया, तो ये रेशियो आएगा। 3-3 साल के लिए लगाया तो 3 तो ऐसे ही कट जाएगा, राइट। 3 तो ऐसे ही कट जाएगा, है ना। तो रेशियो निकालो, हमें प्रॉफिट भी पता है, हम पहले रेशियो निकालते हैं। ये 3 कट गया। अच्छा, अब पॉइंट का मसला है, तो पॉइंट को अगर रिमूव करना चाहते हो ना, तो इसका पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो क्या यहाँ पे भी 2 डिजिट कर दें पॉइंट के बाद, और यहाँ पे भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट अगर कर दूँ तो 11.00 हो जाएगा। तो मतलब कहने का है कि 1100, 1650 एंड पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 825, इतना हो जाएगा। अब इसका रेशियो निकाल दो, अब इसका रेशियो कैंसिल कर दो, जिससे कटेगा उससे काट दो, तो 25 से भी कट जाएगा। इसका तो डबल ही दिख रहा है, तो हम 25 से काट देते हैं, दैट इज़ लाइक 25 से भी काट सकते हैं और उससे भी कम जा सकता है ये। चलो 25 से काट देते, 3 टाइम्स 75, और 75 इज़ 3 टाइम्स, और 25 से काटा तो दिस इज़ लाइक 6 टाइम्स, और फिर 6 टाइम्स, और 25 से काटा तो 4 टाइम्स एंड 4 टाइम्स। तो मैं अगर 11 से काट दूं तो मेरे पास रेशियो आ गया 4:6:3। इस तरीके से रेशियो आ गया, प्रकाश, सुनील एंड विकास का रेशियो आ गया। अब हमें पता है कि प्रॉफिट कितनी हुई थी, प्रॉफिट हुई थी 19.5 लाख, तो 19.5 195 ऐसे ही रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछ रहा है कि 58% ऑफ सुनील शेयर कितना होगा, तो सुनील का शेयर कितना है? 6 पार्ट। सुनील का शेयर कितना है? 6 पार्ट, राइट। तो 6 पार्ट किस में से? सुनील के शेयर की बात करें तो 6 पार्ट कितने में से? तो टोटल पार्ट अगर देखो तो टोटल पार्ट है 4 + 6 10 + 3 13। तो मैं कह रहा कि 19.5 से 13 से डिवाइड करो और 6 पार्ट की वैल्यू निकालो, तो ये किसका पार्ट निकलेगा? ये सुनील का पार्ट निकल जाएगा। लेकिन मुझे पूछ रहा है 58%, 58% डायरेक्ट यहीं से निकाल दो, 58% यहीं से निकाल दो। तो हम कह रहे हैं कि चलो 13 से कैंसिल करके देख लेते हैं इसको, तो दिस इज़ 1 टाइम एंड 5 टाइम्स, कट गया।
उसके बाद अगर मैं 5 और 2 तो 10 कट जाएगा। दिस इज 5 के टेबल में 3 और 2 के टेबल में भी 3, तो ये हो जाएगा कितना 10। 5 और 2 काटा मतलब 10 काटा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 58 इंटू 9, 58 इंटू 9, 58 इंटू 9, 9 8 टाइम्स इज 72 कैरी 7, 45 प्लस 7 इज 52। 522 कहीं ऑप्शन में दिख रहा है क्या? 522 ऑप्शन सी दिख रहा है, हमारा आंसर हो गया। हमें कोई पॉइंट वगैरह या लाख में बोल रहा है तो उतने सारे जीरो लगाना वगैरह ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, आप बस कैलकुलेशन कर सकते हैं वैसे। तो ये हो गया हमारा आज का आखिरी सवाल। तो हमारा सेशन हो गया आज का, मतलब टास्क आज का आपने बनाया होगा। कितने सवाल आपके बने आप कमेंट करके बताया करो यार, कितने क्वेश्चन आप बनाए हो कमेंट करके बताया करो कि सर 2 सवाल बना, 5 सवाल बन गया, 4 सवाल बन गया। कुछ कमेंट नहीं करते, तुम देखते तो हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। चलो ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, लाइक का बटन कम से कम ठोक कर जाया करो। तुमसे लाइक नहीं होता यार, कम से कम लाइक करके जाओ, राइट। और बाकी सब बढ़िया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और फिर मिलते हैं हम लोग कल, फिर और आपको टास्क देंगे, डेली में दूंगा। मैं अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना चाहता हूँ, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं कि नहीं रखते हैं। देखो हम ये बात को कहते हैं कि कोई भी चीज़ है ना कंसिस्टेंट रह के अचीव किया जा सकता है। मैं अगर कुछ अचीव करना चाहता हूँ तो मुझे भी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। अगर एक्सट्रीम नहीं बनना है, एक्सट्रीम नहीं बनना है। मैं कह रहा हूँ कि एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करनी है, एक दिन में 100 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, लेकिन 5 क्वेश्चन अगर कर रहा हूँ तो डेली करना है, डेली करना है, 5 क्वेश्चन डेली करना है। अगर मैं कर रहा हूँ तो आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी 5 क्वेश्चन की नहीं है, आपकी कैपेबिलिटी कम से कम 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन डेली करने की कैपेबिलिटी बना के रखनी चाहिए आपको, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। थैंक यू, धन्यवाद।